प्रणमामि च माधव देवपदम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नाम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमेष्टि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज के श्रीपाद पद्म असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म के श्री चरण में रति मति हो इस प्रकार से मुझ पर कृपा करे ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत विशेष तिथि है। आज बहुत ही विशेष तिथि क्या है? श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज जी का 148वां आविर्भाव नहीं 48 ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 48 ही तो बोलते हैं। हाँ, आविर्भाव महोत्सव है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कौन है? श्रील प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति साधन करके अपने अंदर के अवगुणों से मुक्त होकर धीरे धीरे भगवान का भक्त होकर संत बना, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? श्रील प्रभुपाद जी स्वयं महाप्रभु है। क्यों? भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण युगल की सेवा उसको प्रदान करने के लिए श्री राधा भाव को अंगीकार करते हुए भगवान स्वयं इस जगत के अंदर गौर रूप में अवतीर्ण हुए, महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए होकर उन्होंने इस संपूर्ण जगत को उस दिव्य प्रेम के साथ में परिचय कराया। और वही श्रीमन महाप्रभु अपनी लीला का संवरण विश्राम श्री क्षेत्र धाम में पुरुषोत्तम धाम में किया।
और वही से फिर पुनः इस शुद्ध भक्ति का श्री राधा कृष्ण युगल का प्रेममयी सेवा का प्रवर्तन इस संपूर्ण विश्व में वही पुरुषोत्तम धाम से श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव के पश्चात में हुआ था। भगवान का नाम का प्रचार भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। भगवान का सेवा भगवान के अतिरिक्त कोई और हमें नहीं दे सकता है। वही भगवान विषय विग्रह रूप से भी कृपा करते हैं भोक्ता के रूप में, और वही भगवान जीवों पर कृपा करते हुए आश्रय विग्रह गुरु के रूप में अवतीर्ण होकर के भी अपने कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए भगवत प्रेम का दान भगवान ने आश्रय विग्रह रूप से श्रीमती राधिका एवं उनके अनुगत दासी जनों के द्वारा इस जगत के ऊपर कराया। इसीलिए एक रूप के अंदर एक विचार से अगर हम देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद भी भगवान ही है। उन्होंने कृपा करके इस जगत को उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु पंचम पुरुषार्थ का दान किया है। धर्मार्थ काम मोक्ष इस जगत में प्रकट होने के बाद भी जगत को शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि इनके बारे में जगत को बतलाने वाला जो व्यक्तित्व है उनको भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव भी खुश नहीं थे। धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में बतलाकर हम चाहे पैदा होने के बाद खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण जो भी करते, ये सारी क्रियाओं को वास्तविकता में देखा जाए 3 हिस्सों में विभाग किया। धर्मार्थ काम, उसमें से अर्थ और काम प्रधान रूप से माना गया, तो उसकी चर्चा अभी हम उतना नहीं करें। और इनके ऊपर मोक्ष है, इनके ऊपर मोक्ष की बात शास्त्र में बतलाया गया। ले देकर इस जगत के अंदर 4 ही पुरुषार्थों को लेके शिक्षा है, और उसी शिक्षा को आचरण करता हुआ जीव वास्तविकता में कभी भी सुख को अनुभव कर ही नहीं पाया। चलो साधक अनुभव नहीं कर रहा है, जो देने वाला कर रहा है वो बोलते उनको भी सुख नहीं है। व्यास जी भी खुश नहीं है। कब उनको सुख मिला? जब दुखी थे, उनके गुरुदेव आकर चतुश्लोकी भागवत जब उनको बतलाया, भागवत का शिक्षा दिया, मतलब पंचम पुरुषार्थ का शिक्षा दी। वो क्या है? भगवत प्रेम। ऐसा भगवान के चरणों में भक्ति, उसका शिक्षा जब दिया, और उसी भक्ति योग के द्वारा जब उन्होंने भगवान का समाराधना की, तब जाकर उनको संतुष्टि मिला। लेकिन भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर उसी भक्ति मार्ग का स्पष्टीकरण दिया, मतलब किस ऐसी भक्ति की चरम अवधि का परिचय जीव को कराया। पराकाष्ठा की बात वहां पर बतलाया कि इसको तुम प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रेममयी भक्ति, वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने के रूप में आकर महावदान्य स्वरूप में इस जगत के आगे प्रकट किया। जब महाप्रभु ने अपनी लीला को संवरण किया
उसके बाद वही महाप्रभु फिर पुनः, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, क्या बोलते हैं, संपूर्ण विश्व के अंदर एक दिन भगवान का श्री नाम प्रवर्तन होगा, संकीर्तन होगा और प्रेममयी सेवा को विश्व ग्रहण करेगा। ऐसा सब जगह इस मेरा प्रेममयी सेवा का प्रचार प्रसार होगा। अब जो उन्होंने वचन दिया उसका पूरा कौन करेगा? उन्होंने ही करना है। किस रूप में किया? श्रील प्रभुपाद के रूप में अवतीर्ण होकर के किया। जो हो आज वही तिथि है। 148 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद इस धराधाम के अंदर अवतीर्ण हुए। कहाँ पे अवतीर्ण हुए? बोलते पुरुषोत्तम धाम में। महापुरुषों का लक्षण वो तो बाल्यकाल से उनकी क्रियाओं से हर चीज से पता चल जाता है। ऐसा नहीं बाद में बने। जब जगन्नाथ देव का रथ यात्रा का समय आया था, सर्वप्रथम तो उनके श्रीअंग के ऊपर यज्ञोपवीत का चिन्ह अंकित था। आप सोचो, शरीर के ऊपर जनेऊ का निशान बना हुआ है। जब प्रकट हुए थे तभी से, साधारण बात नहीं होता ये सब, ये बदजीवों के साथ नहीं होते ऐसे। और उसके बाद 6 महीना तक वहीं पे थे और उसके बाद रथ यात्रा का समय आ गया और जगन्नाथ देव का रथ आकर प्रभुपाद जी के घर के आगे खड़ा हो गया, चलता नहीं है। हमको भी दो तीन बार हम लोगों ने देखा मठ के आगे रथ रुका था। हमेशा तो नहीं रुकता है लेकिन आगे पीछे रुकता है। बिल्कुल मठ के द्वार पे जो है उनके आविर्भाव स्थान के बिल्कुल सामने 2-3 बार रुकते हुए देखा। नहीं तो मोस्टली तो आगे ही रुकता है थोड़ा जाके। अभी उनकी माता क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, जगन्नाथ मंदिर के जो एडमिनिस्ट्रेटिंग डिपार्टमेंट है उसके हेड थे। तो इस कारण से वो लोग प्रिविलेज तो रहता ही है। अब जब माँ भगवती देवी उनको लेकर के जब रथ के सामने आई और रथ के ऊपर उनको उठाया, जब प्रभुपाद जी को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, उसी समय जगन्नाथ का हार उनके गले में आकर के गिरा। असल स्वयं जगन्नाथ देव उनको स्वागत कर रहे थे। ऐसा अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे थे कि आ गया तुम अभी, अब चलो शुरू करो। ऐसे ही बाल्यकाल से इस प्रकार से प्रभुपाद जी का एक विशेषता रहा है। इतने छोटे से बालक हैं, आजकल तो छोटे से बच्चे फोन नहीं है तो खाना भी खा के राजी नहीं है और इतना उदम मचाते हैं, नाक में दम हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं, धीर स्थिर गंभीर अवस्था में रहते थे। इतना गंभीर कि उनके बहुत ही छोटे उम्र में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने उनको हरिनाम प्रदान किया था। हरिनाम किया करते थे, बैठ करके भगवान का नाम किया करते थे। इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था कि एक चीज का उन्होंने संकल्प ग्रहण किया है तो कुछ भी हो जाए वो कभी भी उससे विचलित नहीं होते थे। ऐसा नहीं थे। आज जो है समय के हिसाब से एक चीज को उन्होंने समझ लिया कि ठीक है और कल किसी और ने आके उस पर अपना प्रभाव डालने का कोशिश किया तो अपने विचारों को बदल लिया। ऐसा नहीं। उनका सिद्धांत मतलब है कि वो फिर अटल सिद्धांत है, वो हिलता नहीं। ऐसा है। चंचल मति वाले लोगों से जीवन में कुछ नहीं होता। जिनका जो है ना क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे वाले जो लोग होते हैं
उनसे कुछ भी नहीं होता जीवन में। और निश्चित रूप से वो परम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी किसी भी प्रकार का उपलब्धि उसके जीवन में है ही नहीं, विशेष रूप से परमार्थ। बाकी बात की चीजें, जो मुख्य उपलब्धि है आध्यात्मिक उन्नति का, वो बहुत जरूरी होता है। और प्रभुपाद जी ने दिखाया अपने जीवन, बाल्यकाल से उनका रुचि आध्यात्म की तरफ ही था, भगवान की तरफ ही था। ये बोल करके और चीजों के प्रति उदासीनता कभी नहीं दिखाया। 15 साल के उम्र में वो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे निष्णात हुए थे जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके ज्योतिष शास्त्र में निष्णात होना देखकर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनको आदेश किया था कि तुम वैष्णव पंचिका को बनाओ। ये जो हम लोगों का व्रत पत्रिका है, ये श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही श्री प्रभुपाद जी ने प्रवर्तन, जिसके अंदर हमारी सारी तिथियां और फिर वैष्णव आविर्भाव तिरोभाव आदि तिथि जो है, हम लोगों को पालन करने को, स्मरण करने का मौका मिलता है। इतने कम उम्र में उनको बोला गया। ऐसे परम विद्वान श्री प्रभुपाद जी थे। जगत के प्रति उदासीन होते हुए भी कई सारे कार्यों को उन्होंने किया। करके सिद्धांत सरस्वती का उपाधि प्राप्त किया। ऐसे अलंकार अपने आप लगाने वाले नहीं, वो समाज जो है उनको उस अलंकार से सम्मानित किया। और वही श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके पिता के इच्छा से, आदेश से मंत्र ग्रहण करने के लिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास में आए थे। आने के बाद जब उनको देखा, सबसे पहले कहां देखा? गोद्रुम द्वीप में देखा। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी रोते हुए, लोटपोट करते हुए गोद्रुम के उस रज में कीर्तन करते हुए जा रहे। तब देखा प्रभुपाद जी ने उनको पहली बार। कौन सा कीर्तन गा रहे थे? कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे करके श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कीर्तन गा रहे थे। और उस समय प्रभुपाद जी ने उनको पहली बार दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ही उसी समय उनकी उस अवधूत वाली अवस्था, परमहंस वाली अवस्थाओं को देखकर ऐसे ही आकर्षित हो गए थे और उस आकर्षण को और बढ़ाया। प्रभुपाद जी उस समय उस कीर्तन को अपने डायरी में लिखते, सुनते सुनते लिख रहे और अपनी आत्मकथा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रिंटिंग प्रेस अथवा मठ आदि के कोई मेरा संपत्ति कभी भी नहीं था। अगर मेरा कोई संपत्ति है तो केवल और केवल वो शब्द जो मैं अपने गुरुपाद पद्म के मुख से सर्वप्रथम बार श्रवण किया था, वही मेरा जीवन का एकमात्र संपत्ति है। साधारण बात नहीं। पर अभी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, स्वयं कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि मैं अपने आप को विद्वान समझता हूं। क्यों? तो होता ये पूरी दुनिया बोल रही है आपको ये है वो है। प्रभुपाद जी के जीवन में जबकि ये चीज इस तरह के प्रमाद नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं अपने गुरुदेव की महिमा। वो बोलते हैं लेकिन जब मैं गुरुजी के पास आया तब मैंने देखा कि मेरे जैसा बेवकूफ तो और कोई है नहीं। क्या होता है? वो बोलते जिस चीज को लेकर के पूरी दुनिया मेरा प्रशंसा कर रहा है, बोलते गुरुदेव ने उनकी तरफ नजर भी नहीं डाल सकते।
मेरा जागतिक उपलब्धियों की तरफ मेरे गुरुदेव ने देखा ही नहीं कि क्या ये सब चीजों को छोड़कर उन्होंने मुझको कृपा, तभी मैं समझ पाया वास्तविकता में इन चीजों का कोई भी मूल्य है ही। ये श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास गए, इतने बड़े व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किस लिए आए? वो बोलते मंत्र ग्रहण करने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं हम तुम्हें कोई मंत्र नहीं देगा, जाओ यहां से। एक बार नहीं, 2 बार 13 बार तिरस्कार किया। इतना बड़ा व्यक्ति एक सभा के अंदर, जहां पर वैष्णवों का महिमा को इन्होंने प्रकट किया था, वो ब्राह्मणों का समाज के अंदर, और कोई लल्लू ब्राह्मण ऐसे नहीं है कि जो मुंह में गुटखा तंबाकू खा के बैठा है, कोई ना श्लोक आता है ना कोई पूजा आता है, कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, वेदों को अध्ययन करने वाले, और उसके बाद हर तरह के जितने भी रीति रिवाज विधि विधानों को बड़े सुंदर तरीका से पालन करने वाले ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने जब ब्राह्मणों का भी महिमा कीर्तन किया, वैष्णवों का भी महिमा कीर्तन किया, इस तरीके से कीर्तन किया, ब्राह्मणों ने पालकी में उनको उठाकर प्रोसेशन की तरह निकाला था। ऐसा कितना बड़ा व्यक्तित्व है। ऐसे कोई असाधारण ज्ञानी नहीं, हल्का फुल्का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं, महान व्यक्तित्व है श्रील प्रभुपाद। और वो जब गुरुदेव के सम्मुख में आ रहे हैं, 13 बार तिरस्कृत हुए हैं, ऐसा एक बार भी उनको स्वीकार नहीं किया। और ये कभी भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि संकल्प शक्ति उनका ऐसा है। उन्होंने एक बार संकल्प किया मतलब है और उसी तरफ है, वहां पर कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा बाल्यकाल के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा फल की बात, घर के अंदर पिताजी भगवान की सेवा के लिए फल लेकर के आए, बाल्यकाल छोटा सा बच्चा है, उन्होंने उठाया खाया। पिताजी ने एक बार कह दी, ओ तुम भोग लगने से पहले खाए। उसके बाद जीवन में उन्होंने उस फल को कभी ग्रहण नहीं किया। बात है छोटी सी बात, लेकिन बात छोटी नहीं है। वो संकल्प शक्ति की कि किस प्रकार से वो दृढ़ व्रती हैं, ऐसा। इसीलिए बार बार तिरस्कृत करने के बाद भी किशोर दास बाबा जी महाराज से दूर ही नहीं जा रहे थे। वही 13 बार के बाद फिर गए, तो क्या हुआ? तो कृपा का अंश बोलते महाप्रभु से पूछ के बताओ। ठीक है, कम से कम इतना तक तो आया बात, इतना तो आगे आया, ठीक है चलो। अब ये अगले बार गए, आपने पूछा, बोलता नहीं भूल गया। ठीक है कोई बात नहीं। फिर गए, पूछा, नहीं भूल गया। फिर गए, पूछा, बोलते हैं हाँ पूछा। रेस्पॉन्स क्या है? नेगेटिव। महाप्रभु बोलते हैं तो दाम्भिक है, तो अभिमानी है, तुमको जो है कृपा नहीं कर। सोचो ऐसा कौन हो सकता है? असंभव। प्रभुपाद उसी समय प्रणाम करके स्वीकार कर लिया कि महाप्रभु ने अगर गुरुदेव से बात कहा है तो निश्चित रूप से सत्य है। मैं तो कृपा के योग्य नहीं, क्या करके उदास। इतना प्रेम उमड़ा श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की हृदय में,
जो महात्मा कभी किसी को पास नहीं आने देते थे, पास नहीं आने देते थे, कहाँ बैठते थे? टॉयलेट में बैठ के भजन करते थे, टॉयलेट में बैठते थे, वो भी टूटी हुई, मतलब यूज में नहीं है अभी, टूट गया है एकदम उस टाइप का, पहले यूज होता था। ऐसे सड़े हुए टॉयलेट में बैठ के जो व्यक्ति अपना हरिनाम कर रहा है, उनसे प्रार्थना किया, नहीं आप अच्छे स्थान पे आके रहिए, मेरे लिए यही अच्छा स्थान है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसी जगह रहने से कोई भी जगत का व्यक्ति मेरे पास आकर मेरे सेवा का समय को नष्ट नहीं करेगा। ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आज अपने श्री चरणों की धूल उठाकर प्रभुपाद जी को अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते इतना ज्ञान हो, इतना कुछ हो, किसी काम का नहीं। जब तक एक व्यक्ति महत् पाद पद्म के चरणों के धूल से अपने आप को अभिषिक्त नहीं कर लेता, तब तक उसके विद्वान होने का, कुछ भी होने का कोई मतलब ही नहीं। वास्तविक मंगल केवल और केवल वैष्णव चरणों का आश्रय ग्रहण करने से ही। ऐसे प्रभुपाद जी स्वयं तो अनुभव करके कह रहे हैं उल्टा। आज उनके गुरुदेव अपने चरणों का धूल से उनको अभिषिक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जाके पीछे से ले लिया ऐसे ऐसे, हम लोग जैसे मायापुर में करते हैं, इधर उधर करते हैं, पीछे से जाके ऐसे ऐसे खोद लेते हैं, ऐसा नहीं। गुरुदेव स्वयं रज ऐसे उठा के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा कितना बड़ा आशीर्वाद। और उन्हें मंत्र प्रदान किया जो हो श्री प्रभुपाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से मंत्र प्राप्त करके भजन करने लगे थे। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रेम भक्ति की धारा को संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से गौड़िया मठ एवं श्री चैतन्य मठ का स्थापना उन्होंने किया। जबकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को पसंद नहीं था मठ आदि स्थापना करना। क्यों? वो बोलते सब एक तरह का झंझट ही होगा, इनका देख रेख आदि ये सब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने किया इसको किस उद्देश्य से किया? वो अपने पिता के श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विरोध में नहीं किया। उन्होंने महाप्रभु के वाणी का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने उनके ही अनुकूल विचारों के अनुसार ही उन्होंने उस चीज को किया। इसलिए आप देखेंगे जो हमारे गौड़ीय वैष्णव सेवा प्रणाली है वो माधुर्यमयी है। एक साधक जब तक साधन करता रहता है, मतलब साधन भक्ति में है, तब तक इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। जैसे जैसे भाव भक्ति के मार्ग में वो पहुंचता है तो मालूम पड़ता है जो हमारी सेवा प्रणाली है कि वास्तविकता में प्रेम की प्रणाली है। और दूसरा, भक्त लोग एक स्थान पर रहकर भगवत कथा आदि का चर्चा करते हुए, भगवत वाणी का कीर्तन करते हुए अपना मंगल कर सकेंगे, इसी उद्देश्य से मठ आदि की स्थापना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मठ में रह रहे हो, मठवासी बन करके रह रहे हो, लेकिन हरिकथा में नहीं हो तो वास्तविकता में आप कभी मठ में हो ही नहीं। मठ का उद्देश्य उसी के लिए, हरि कीर्तन के, हरिनाम के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरि कथा और हरि कीर्तन विहीन जो मठवास जो है केवल कर्म का अंग है। इसीलिए चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे त्यागी भक्त हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो मठाश्रित है, मैं मठ का हूँ, मठ मेरा है, ऐसे बोलना है, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो है हरिकथा और हरिकीर्तन में रुचि। माला नहीं करने पर
माला नहीं करने पर, कथा नहीं सुनने पर, सिर्फ मैं मटका हूं, ऐसे बोलने से कोई लाभ होगा नहीं। ऐसा प्रभुपाद जी के वचन है, वो स्वयं कह रहे हैं इस बात को। तो मठ का उद्देश्य ही वो है हरिकथा, मठ का उद्देश्य कीर्तन। उन्हीं चीजों का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने इस मठ का स्थापना किया था। जो हो परम दयालु है प्रभुपाद, बहुत सारी उनके जीवन के अंदर श्रील पुरी गोसाई महाराज कहते कि गुरुदेव हमारे तो त्रिकालज्ञ है। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट काल के अंदर, अप्रकट होने के समय में, आसपास के दिनों में उनका इच्छा हुआ कीर्तन श्रवण करने का। श्री रूप मंजरी पर तू हूं दया सागर, ऐसा कीर्तन वो विशेष रूप से सुनते। तो जो कीर्तनीय हमेशा से कीर्तन करते आए हैं, जिनका कीर्तन बार बार श्रील प्रभुपाद जी श्रवण करते थे, उनको बुलाया गया कि आप आइए। क्योंकि अक्सर होता है बढ़िया जो गाता है ऐसा होता है, और होना भी चाहिए, उनका भी उत्साह बढ़ता है। अब प्रभुपाद जी जो है उस दिन मना कर दिया, बोलते वो नहीं गाना। देखे हैं उनको, चलो आओ गुरु जी के सामने गाना है। प्रभुपाद जी ने जो है मना कर दिया कि बोलते नहीं। क्यों? मुझे राग रागनियों को और सुंदर से कंठ आदि को नहीं सुनना है। बड़े अच्छे राग में गा रहे हैं, आलाप दे रहे हैं, बोलते ये सब चीजों में नहीं सुनना। क्या करना है मुझे? बोलते मुझे शुद्ध हृदय से निकलने वाला वो कीर्तन को श्रवण करना है। फिर किसको बुलाएं आप? बोलते श्रीधर गोसाई महाराज जी को बुलाया। उनको बुलाया, और एक महात्मा और एक है, नाम याद है, और एक है, उन दोनों को बुलाया और उन दोनों से तो उनको बुलाकर उन्होंने बोला कि इस कीर्तन को गाना। और वहां पर बतला रहे हैं कि अगर प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे राग वगैरह से श्रवण नहीं करना, इसीलिए उस भक्त को जो है बोलो नहीं गाएगा, इसका मतलब उनके प्रति अपराध का भाव रखना ठीक नहीं होगा। क्यों? वो बोलते वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद ने ऐसे क्यों किया? वो बोलते क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे। इसी धारा के अंदर आगे चलकर ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जिनका केवल मात्र उद्देश्य हरिभजन नहीं होगा, कि किस प्रकार से मैं अलग अलग प्रकार के प्रयासों के द्वारा सम्मान का पात्र बनूंगा। इसलिए उसके लिए वो हरि कीर्तन का सहारा ले लेंगे, और उसी लोकरंजन को लेकर लोग भी उनके पीछे जाकर वास्तविकता में साधन से विमुख हो जाएंगे। ऐसे ना हो, उसके लिए प्रभुपाद ने ऐसी शिक्षा दी। ऐसा अपने जनों को आगे रख के शिक्षा दी, और किसी और के साथ में अपने जनों को लेकर के शिक्षा दी। जिनको प्रभुपाद ने ऐसे कहा कि ये नहीं, उनके कीर्तन कई बार सुना, और प्रभुपाद के वो बहुत प्रिय शिष्यों में से एक हैं। लेकिन वो जानते हैं आगे चल कर के किस प्रकार से समाज होगा, उस समाज के आगे एक आइडियल उन्होंने वहां पर सेट किया कि कीर्तन केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाना चाहिए। ऐसा अन्य किसी और उद्देश्य से कीर्तन नहीं होगा। ऐसा एक व्यक्ति, उनका नाम था
सर्वेश्वर दासाधिकारी वो आए थे। वो कौन है? परम पूज्यपाद नित्यलीला प्रभु श्री कृष्ण केशव प्रभु जी के पिताजी, केशव प्रभु के पिताजी वो आए थे मठ में, ये सोचकर कि मैं जो है अपने बच्चे को घर वापस लेके चला जाऊंगा। लेके चला जाऊंगा, ठीक है। प्रभुपाद जी के हरि कथा को श्रवण करके मठ में आए थे, थोड़े दिन रहे, कथा वगैरह श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे सब माहौल को। उसके बाद उस दिन हरिनाम था मठ में, मुंडन करके लोग आके बैठे हुए थे। ये भी जाके बाहर से मुंडन करा कर आके वहां पे जाके बैठ गए। इसलिए उनको पता चला कि आज हरिनाम है और उन्होंने हरिनाम लेने के लिए आके बैठे। ऐसा नहीं कि अनजाने में मुंडन करके बैठ गए। वो प्रभुपाद के व्यक्तित्व से, उनकी हरिकथा से, उनकी आचरण से इतने प्रभावित हो गए, अपने बेटे को वापस ले जाना तो दूर, वो स्वयं जो है मुंडन करके हरिनाम लेने के लिए जाके वहां बैठ गए। सेवक लोग बोलते हैं आपका तो हरिनाम नहीं है। बोले किस लिए? बोलते क्योंकि आपको बीड़ी पीने का अभ्यास है। वो कमरे के बाहर बोल रहे हैं, बोलते अगर बीड़ी पीने से मैं प्रभुपाद जी के शरण प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो सकता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई भी चीज मेरे जीवन में नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्रभुपाद से दूर करने वाला है। इसीलिए मैं छोड़ दिया उसको, सपने में भी उसको जो है मैं ग्रहण नहीं करूंगा। प्रभुपाद अंदर से उनकी ये बातों को सुनकर सबसे पहले उनको अंदर बुला के हरिनाम दिया। चलो प्रभुपाद जी ने सुना ऐसा। वो व्यक्ति की जो है हरिकथा सुन के प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया, वो क्या कह रहे हैं, वो तो सब भूल गया, आके प्रभुपाद जी के चरणों में आ गया। वो तो मुंडन करके सब करके रेडी होके बैठ गया। और जब देखा कि किसी कारण से जो है मेरा जो है हरिनाम नहीं हो सकता, बोलता है सपने में भी उस वस्तु को हम हाथ नहीं देगा। ऐसा इस प्रकार से प्रभुपाद जी का वैभव है। एक आया श्रील प्रभुपाद के पास, परम दयालु प्रभुपाद है, महाप्रभु जैसे वदान्य ऐसे ही वदान्य है, सबको दिया। एक आया प्रभुपाद के पास, आके उनसे प्रार्थना कर रहा है, मैं आपसे हरिनाम ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, पूर्वाभ्यास के कारण बहुत सारी चीजों को मैंने खाया, मांस मछली इत्यादि सब खाया, लेकिन मैं आपका कृपाकांक्षी। इतना प्रसन्न हुए प्रभुपाद कि उन्होंने उनके ऊपर कृपा करके उनको हरिनाम प्रदान किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले नियम के अनुसार मठ के पास आके 3 साल तक लगभग संग करके हरिकथा श्रवण करके उस श्रद्धा को मजबूत करने के बाद हरिनाम, उसके 5 साल के बाद दीक्षा, ऐसे होता था। कोई कोई केसेस थे जहां पर प्रभुपाद ने बहुत अति शीघ्रता के अंदर अति अल्प काल में ही कृपा किया, और ये लोग तो उनमें से जिनको आते ही कृपा किया एकदम। उनकी निष्कपटता की को देखकर उन लोगों ने हृदय से जो प्रभुपाद के चरणों में आश्रय ग्रहण किया, उसको देखकर छोड़ते नहीं थे कभी किसी को, हृदय से लगा के रखते थे। ऐसे प्रभुपाद का व्यक्तित्व था। एक आया था मठ में, वो कहता है आप हम जीवन में कभी भी मठ से बाहर नहीं जाएगा, अगर प्रभुपाद आदेश करेंगे तो अलग बात है, तब जाएगा। जब एक बात प्रभुपाद जी के पास आया तो श्रील प्रभुपाद कहते क्या हम इतने पत्थर दिल वाले आदमी हैं? ऐसा
कि हम इतना पाषाण हृदय वाला व्यक्ति है कि एक व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए आया और अपने ही मुख से हम उसको बोलेंगे कि तुम संसार में जाओ। कभी कोई सेवक दूर हो जाता था, प्रभुपाद की आंखों में अश्रु आ जाते थे। कितने गंभीर व्यक्तित्व हैं, लेकिन सेवकों को देखकर जब वो लोग प्रभुपाद से दूर होते थे तो प्रभुपाद का हृदय पिघल जाता था, प्रभुपाद जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता था, अश्रुपात होने लगता था। इतने दयालु हैं श्रील प्रभुपाद, साधारण बात नहीं है। बड़ी अद्भुत उनका शिष्य वात्सल्यता रहा और ऐसे ही अद्भुत गुरुनिष्ठा भी। और दर्शन कितना अद्भुत है। चैतन्य मठ के अंदर जब वो विग्रह दर्शन कर रहे थे एक समय, गांधर्वी का गिरधारी जी का, वो चैतन्य मठ के प्रभु हैं, स्वामी हैं गांधर्वी का गिरधारी, उनका दर्शन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो वो दरवाजा थोड़ा छोटा है, पूरा एक साथ सामने से दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब अंदर को है, तो ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। सेवक लोग बात कर रहे थे और एक सेवक प्रभुपाद जी से कहते हैं कि दर्शन करने में थोड़ा असुविधा होता है ऐसा। तब प्रभुपाद जी ने कहा होगा, क्या बोलते हैं, तुम उनको देखने का प्रयास मत करो, डोंट ट्राई टू सी गॉड वाली बात जो है वही पे तुम जो है ये देखो कि वो तुम्हें क्या करने से देखेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी वहां पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमेन्द्रिय सेवोन्मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित। इस प्रकार से सेवोन्मुख होना होगा जिससे कि भगवान तुमको देखने के लिए इच्छुक हो। ऐसा हम उनके सामने जाके उनको क्या देखेंगे, अप्राकृत वस्तु जो है प्राकृत दृष्टि के द्वारा गोचर नहीं होगा। ऐसे अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर। हम अधोक्षज भगवान को अपने इस अधो इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार से देख सकेंगे, कभी भी नहीं देख सकेंगे। हम उन ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के उनको प्रणाम करना, स्तुति आदि कीर्तन करना, ये एक प्रयास है कि भगवान कृपामयी दृष्टिपात हमारे ऊपर किसी दिन अवश्य ही करें, वो हमें देखे, उसके लिए हमारी साधन है। ऐसा आज की डेट में सब बोलते हैं राधा रानी की कृपा। कल एक सज्जन मुझे कह रहा था आपका एक्सीडेंट हुआ तो मैं पूछड़ी का लोटा को आपके पास भेजा। वो बेचारे उनके अपने भाव है, बोल दिया। ऐसा ये तो छोड़ो, अभी एक्सीडेंट हुआ, पीछे किसी ने मुझको दिल्ली पंजाब में भी बोला ऐसे ही कुछ कि हमने वो भेजा, कुछ तो भेजा ऐसा। लेकिन बेचारे समझ नहीं पाते, कोई भी अप्राकृत वस्तु जो है हमारे अधीन वस्तु नहीं होता, हमारे अधीन नहीं है कि हम सोचें कि जो है हम चाहे और हो गया, वो बोला संभव नहीं है। खैर जो भी हो, क्या होता है, सेवोन्मुख जब व्यक्ति होगा वो स्वयं अंदर प्रकाशित, भगवान स्वयं प्रकाशित होंगे। कैसे प्रभुपाद शिक्षा, प्रभुपाद क्या बोलते हैं लाखों विपत्तियां आए, कितने भी मुश्किलें आए, कुछ भी आए,
हरिभजन नहीं छोड़ना, हरिभजन नहीं छोड़ना। हरिभजन करते रहने से हर एक विपत, हर एक मुसीबत टल जाएगा। लोग क्या सोचते हैं, मुसीबत टले तो भजन करेंगे, लेकिन हमारे आचार्य बतला रहे हैं तुम भजन करो, अपने आप तेरे जीवन से सारे मुसीबत अपने आप टल जाए, रहेगा नहीं। प्रभुपाद जी इसी बात को बोलते थे। श्रील प्रभुपाद बहुत सारी सेवाओं को किया, 64 मठों का स्थापना किया, 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाया, उसमें बहुत सारे ग्रंथों को लगातार प्रकाशित करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े बनाया। और कितना कठिन होता होगा वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं कि हमको एक एडिटर नहीं मिलता है। और आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, टाइपिंग का, डिजाइन का, लेआउट का, दुनिया भर की चीजों का, कई सारी चीजों का, और लेकिन एक एडिटर हमको मिलता नहीं जो एडिट कर सके। और दूसरा, वो कमिटमेंट भी होता नहीं है कि हम कुछ कर सके। लेकिन श्रील प्रभुपाद के समय के अंदर भारत आजाद भी नहीं था। एक तरह से जो है भारत तो वैसे आजाद है, लेकिन मूर्खों ने सोचा कि वो लोग जो है भारत के ऊपर कब्जा किया, शासन कर रहे हैं जो ब्रिटिश है। और वही भारत का उस समय की स्थिति के अनुसार, जहां पर स्वतंत्रता के साथ कुछ भी करना आसान नहीं, और श्रील प्रभुपाद ने उस समय के अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। मतलब है 1920s का जो सबसे पावरफुल मीडिया था वो बुक्स और न्यूज़पेपर ही था, और कुछ था ही नहीं, ना फोन, ना व्हाट्सएप, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं है। हमारा बचपन में भी मोबाइल नहीं है, वो तो और कितनी पहली बात है, ऐसा है ना ये बात। और उस समय का जो सबसे पावरफुल मीडिया को श्रील प्रभुपाद ने ऐसे यूज किया कि बड़े बड़े विद्वान उसको देख के हैरान रह जाते। कितना मुश्किल होता है एक एक लेटर को वहां पर टाइपराइटर पे सेट करना। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी ने जो बैक टू गॉडेड मैगजीन को पब्लिश किया था, उसके शुरुआती दिनों के अंदर कितना कष्ट उनको सहना पड़ा वो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन उससे भी कई साल पहले की बात है जब श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का प्रकाशन शुरू किया था, डेली न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया था। कितना मुश्किल, और उसके बाद उसको एडिट करके पब्लिश करना, डिस्ट्रीब्यूट करना खेल नहीं था। कितना जबरदस्त स्पिरिट होना जरूरी है। उनके पास आए थे कौन, मदन मोहन मालवीय, कौन का नाम क्या, श्रील प्रभुपाद जी के पास आके उनसे कहते हैं कि हम लोग एक चीज को प्रकाशित करने में ही हमारे लिए इतना असुविधा होता है, आप जो है डेली न्यूज़पेपर और उसके बाद डेली, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन वाला, फिर उसके बाद महीने वाला, साल का, हर चीज, इतनी सारी चीजें आप बना कैसे सकते हैं? इतना कंटेंट आपको कहां से मिलता है? वो कहते हैं मैं आपके प्रश्न से आश्चर्य से कि आप जिस विद्वान से प्रश्न करते, बोलते हैं भगवान का सृष्टि का एक बात विभूति इस संसार है, और उसके अंदर ही इतने सारे मैगजीन्स और इतने सारे न्यूज़पेपर चल रहे हैं। बोलते हैं अनंत ब्रह्मांडों का अधिपति भगवान,
उनकी अनंत लीलाएं, और बोलते उनको उनके बारे में प्रकाशित करने के लिए ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं। 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाकर इतना साहित्य का प्रकाशन करने के बाद भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम संभव होता तो और भी बहुत कुछ करते। ऐसे श्रील प्रभुपाद जो हो, ऐसे स्पिरिट के साथ में, ऐसे उत्साह के साथ में प्रभुपाद ने ग्रंथों का प्रकाशन किया और अपने आदर्श चरित्र के द्वारा जगत को अपने ओर आकर्षित करके उनके ऊपर कृपा किया। जो भी प्रभुपाद जी के पास आते थे उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे और उसके बाद प्रभुपाद उनके ऊपर अपनी कृपा को करते थे। जैसे कृष्ण आकर्षित करके आनंद देते हैं, प्रभुपाद भी अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपना बना लेते हैं। और वो प्रभुपाद के गण इस प्रकार से प्रभुपाद के बने कि वो लोगों को जो है और कुछ दिखता ही नहीं था, उनको और कुछ दिखता ही नहीं। प्रभुपाद सिर्फ बाह्य गुणों को ही देख के प्रेम नहीं करते थे। प्रभुपाद जी की ये विशेषता है, प्रभुपाद भावग्राही हैं, जीव के हृदय के अंदर के भावों को देख करके उनके ऊपर कृपा करते थे। चाहे उनको हरिनाम देना हो, चाहे उनको दीक्षा देना हो, संन्यास देना हो, कुछ भी देना हो, प्रभुपाद सेवक के भाव को देखकर उसके अनुरूप ही उनके ऊपर कृपा करते थे। ऐसा सेवा में ऐसे दृढ़ होकर के रहने के कारण पहाड़ की तरह एकदम वो हिलते नहीं है, मतलब सेवा में इस तरह से डूबे रहते कि वो हिलते ही नहीं। प्रभुपाद ने उनको फिर पर्वत महाराज नाम दिया, ऐसे पहाड़ की तरह से ऐसा हिलते नहीं है। तो जो हो, एक हमारा तो गला भी दर्द करने लगा, एक बात बोल के हम छुट्टी कर देंगे। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य रहे, श्रील भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी के नाम से। उनके 18 सन्यासी शिष्यों में से वो भी एक है। नहीं, वो तो दूसरे, ये उदाला मठ के सागर महाराज जी नहीं, जो पूरी उधर उड़ीसा के। ये श्रील भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी अलग है। वो कथा करते, किसी को समझ नहीं आता है, ऐसा हमारे भी थे। कुछ बाद भक्ति बांधव जनार्दन गोस्वामी महाराज जी चंडीगढ़ मठ में रहते थे। वो बड़े हंसते हंसते आनंद के साथ बोलते हैं, लेकिन शब्द किसी को समझ आते नहीं थे। तो जो वो भी ऐसे ही थे, वो बोलते थे लेकिन उनका भाषा किसी को समझाता नहीं था। तो धीरे 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 आदमी उठ के चले जाते थे। मतलब कथा के शुरू में अगर 100 आदमी हैं, कथा शेष होने से पहले ही 2-4 आदमी रह जाते, बाकी 90 तो निकल जाते, ऐसे थे। तो ब्रह्मचारी जो साथ में रहते थे वो लोग उनसे कहते थे, महाराज जी अब कथा करके क्या करना है, आप बंद कर दीजिए, हम भी दरिया उठा के ले जाते मठ में। ऐसा होता। श्रील भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी उनको बोलते थे, तुम सिर्फ स्थूल शरीर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ही तुम जीव समझते हो, कि वो आदमी बैठा है, इतने लोग बैठे हैं तो मैं कथा करूंगा, कोई नहीं बैठा है तो मैं कथा नहीं करूंगा। कोई कोई होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब एक नियम है सो है। हमारा एक गुरु भाई को देखा एक बार पंचवटी में, नासिक पंचवटी में वो भागवत कर रहे, मुझे बोला, तब मैं मुंबई में था, मुझे बोला आ जाना अगर टाइम मिला तो। मैं चला गया नासिक, दर्शन भी हो जाएगा, कथा भी देख लेते। पंचवटी में गोदावरी के किनारे में
बैठ के कथा कर रहे, सिर्फ अकेला। लोग अपना नहा रहे, धो रहे, अपना अपना काम कर रहे, कोई श्रोता नहीं है। मैं बैठा, थोड़ी देर बैठा, आराम से कथा खत्म हो गया। उसके बाद वो मुझे हंस के कहता है, लोग आया तो प्रोग्राम, नहीं आया तो अपना भजन तो हो ही रहा है। बोलता अपना तो हो ही रहना। बोला अच्छा, जो हो इसके लिए मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा वो चाहिए, एक विचार भी चाहिए, भाव चाहिए, साधारण बात नहीं। जो हो वहां पर महाराज श्री कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, तुम सिर्फ ये जो शरीर धारण करके बैठे हुए मनुष्यों को ही देख रहे हो। बोलते जितना पेड़ है, जितने पौधे हैं, जितने कीड़े मकोड़े वगैरह इसके आसपास में हैं, वो सब कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब का लाभ हो रहा है। और मुख्य रूप से उन्होंने वहां पर कहा, मुख्य रूप से मेरा अपना लाभ हो रहा है। हरि कथा मेरे अपने मंगल के लिए, मेरा तो फायदा हो रहा है, ऐसा बोला है। जो हो ये बात चला गया श्रील प्रभुपाद जी के काल में। वो कलेक्शन भी नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कलेक्टर है, जैसे गोस्वामी महाराज जी हैं, हमारे परम गुरु जी जैसे बड़े बड़े कलेक्टर्स थे। इस तरह से नहीं थे, कोई कलेक्शन में भी ज्यादा नहीं थे, और अगर कथा भी करते थे तो लोग उठ के चल जाते थे, ऐसा था। लेकिन उनके विचार और उनके भाव जब प्रभुपाद जी के सामने आया, ऐसा हुआ था जब वो कलकत्ता मठ में आ रहे थे, टिकट के लिए भी पैसा ना होने से उनको ट्रेन से उतार दिया था। फिर प्रभुपाद जी ने जो है व्यवस्था करा, और जब वो कलकत्ता आए थे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कीर्तन करते करते उनका स्वागत करना। प्रभुपाद जी स्वयं क्या कीर्तन करते हुए उनको मठ में स्वागत करना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, जीवन मुक्त महापुरुष है। ऐसा प्रभुपाद जी का दर्शन था। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी केवल ग्रंथ पे काम किया या फिर कलेक्शन किया, मठ बनाया, उन्हीं लोगों के प्रति उनका स्नेह था। प्रभुपाद जी साधक का हृदय को देखकर, उनके शिष्यों के हृदय को देखकर, उनकी सेवा के भाव को देखकर उनके प्रति अपना स्नेह का विस्तार किया करते थे। प्रभुपाद जी की तो असंख्य लीलाएं हैं, और परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरणों में प्रार्थना है, प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, वो अभिन्न भगवान है, गुरुदेव अभिन्न भगवान है। गुरुदेव के चरणों में निवेदन है वो कृपा करे, जिससे प्रभुपाद के श्रीपाद पद्म में रति मति हो, गुरुदेव के श्रीपाद पद्म में रति मति हो, गुरु परंपरा के श्री चरणों में रति मति हो, और इस जन्म की सार्थकता हो। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तदीय शुभाविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय श्री माता भगवती देवी की जय श्री पुरुषोत्तम धाम की धामवासी भक्त वृंद की पतित पावन श्रील गुरु महाराज की गौर प्रेमा